लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज ने जो पार्टनरशिप आज की है, अगर मैं ये कहूं कि बांग्लादेश की टेस्ट हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एवर पार्टनरशिप्स, और इनफैक्ट अगर बांग्लादेश ये सीरीज जीत जाए तो ग्रेटेस्ट एवर पार्टनरशिप होगी, तो ये गलत नहीं होगा। सुबह पिच में इतनी स्विंग थी और जिस तरीके से पाकिस्तान बॉलर्स ने उसको यूटिलाइज किया वो आउटस्टैंडिंग था। जहां 10 विदाउट लॉस से मैच शुरू हुआ, वहां 26 फॉर 6 स्कोर हो गया था। मतलब सिर्फ 16 रन बने थे दिन में और 6 विकेट गिर गए थे, और ऐसा लग रहा था हर ओवर में, हर बॉल पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। जहां खुर्रम शहजाद पेस के साथ स्विंग करा रहे थे, वहीं मीर हमजा भुवनेश्वर कुमार टाइप 130-135 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी स्विंग काफी लीथल थी। मीर हमजा काफी अनलकी थे क्योंकि उन्होंने एक विकेट शुरू में ही ले लिया था, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया और रिव्यू नहीं लिया गया। बाद में वो विकेट खुर्रम शहजाद को मिला, लेकिन मीर हमजा ने तुरंत स्ट्राइक बैक किया, मोमिनुल हक को आउट किया, फिर मुशफिकुर रहीम को आउट किया, और उधर खुर्रम शहजाद अपनी पेस से बैट्समैन को बोल्ड कर रहे थे। 4 विकेट लिए खुर्रम शहजाद ने और 2 विकेट लिए मीर हमजा ने, और इन दोनों ने पहले घंटे लगातार बॉलिंग की। 26 फॉर 6 बुरी सिचुएशन में थी बांग्लादेश। और आपको याद दिला दूं कि क्योंकि ये 4 डे टेस्ट मैच है तो फॉलो ऑन मार्जिन 150 का था। मतलब बांग्लादेश को फॉलो ऑन क्रॉस करने के लिए 125 स्कोर करना था, और 26 फॉर 6 से तो 125 बहुत ज्यादा दूर लग रहा था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि शायद बांग्लादेश की टीम 60-70 रन पे ऑल आउट होगी और पाकिस्तान लगभग 200 रनों का लीड भी ले सकती है। लेकिन मेहंदी हसन मिराज ने अग्रेसिव बैटिंग स्टार्ट की। कुछ पाकिस्तान चैनल्स और वो मजाक के मूड में आ गए थे 26 फॉर 6 देख के, क्योंकि बाकी बहुत दिनों बाद खुशी आई थी ना, तो वो 36 का मजाक उड़ा रहे थे कि लगता है कि इंडिया के 36 का रिकॉर्ड खतरे में है। तब मुझे याद आया कि इंडिया जिस मैच में 36 पे आउट होके मैच हारी थी, वो सीरीज तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत गई थी। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना तो आप समझते हैं ना? नहीं, आप नहीं समझेंगे भाई, आप पाकिस्तान के। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना आप कैसे समझेंगे? आप तो टेस्ट मैच भी नहीं जीते हो 30 सालों से, वसीम वकार के रहते भी नहीं जीत पाए थे 90s के बाद। तो कहां से आप सीरीज जीतना समझोगे? मैं तो इस बार भी इंडिया अगर 20 रन पे भी ऑल आउट होकर एक मैच हार जाए और बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीत जाए तो मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप तो यूएस से हारते हो, आयरलैंड से हारते हो, इंडिया से तो खैर जीतना सपना ही है, और अब तो बांग्लादेश से होम में हार रहे हो। ये मैच जीतोगे तो सीरीज ड्रॉ होगी, सीरीज जीत नहीं सकते, और आप मजाक उड़ाते हो 36 का। भाई हद है भाई। मैं मतलब क्या ही बोलूं, शर्म बेशर्मी की भी हद है। एनीवे छोड़ो, अब मैं लो आईक्यू पाकिस्तान के चैनल्स की क्या बात करूं। अब बात करते हैं टॉपिक पे। मेहंदी हसन मिराज अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे और लिटन दास सरवाइव कर रहे थे। इन दोनों ने पार्टनरशिप की, 2-3 बाउंड्रीज आई, धीरे धीरे स्कोर 50 के पार हुआ और पिच धीरे धीरे सेटल हुई। फिर बॉलिंग चेंज भी हुआ और नए बॉलर मोहसिन बिल्कुल भी, आपको बताऊं, लाइन लेंथ से चूके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो टायर्ड हैं, पता नहीं क्या, जबकि वो पहली बार बॉलिंग करने आए थे। अबरार अहमद, जिनको लेकर इतना शोर मचा था, वो भी जब बॉलिंग करने आए तो उन्हें बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत टर्न मिल रही थी। जहां बांग्लादेश के स्पिनर्स अच्छे से बॉल को टर्न करा रहे थे, अबरार अहमद को थोड़ा भी स्पिन नहीं मिल रहा था। और सलमान अली आगा, जिन्हें अभी एक हफ्ते पहले जेसन गिलेस्पी टीम का इंपॉर्टेंट बॉलर बता रहे थे, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में 40 ओवर बॉलिंग की थी, उन्हें बॉलिंग ही नहीं दी जा रही थी। और इन दोनों ने उसका फायदा उठाया, एक जबरदस्त पार्टनरशिप की, रिकवरी कराई, और फिर धीरे धीरे लिटन दास ने भी अग्रेसिव क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। जब टोटल 100 के आसपास पहुंचा तो पाकिस्तान को लगा कि अब ये पार्टनरशिप थोड़ी डेंजरस हो रही है। तो फिर खुर्रम शहजाद को बोला गया कि अब अटैक करते हैं शॉर्ट बॉल स्टफ से। बॉलर फील्डर्स पीछे अरेंज कर दिए गए और शॉर्ट बॉल स्टफ, और लिटन दास ने इतने चौके छक्के मारे खुर्रम शहजाद को। दूसरे स्पेल में 3 ओवर में 30 रन मारे, जबकि पहले स्पेल में उन्होंने 7 ओवर में 15 रन देके 4 विकेटें ली थी। दूसरे स्पेल में जो 30 रन पड़े, क्योंकि ये एक लो स्कोरिंग मैच है तो वो 30 रन बहुत मायने रखते हैं, और बांग्लादेश जिस सिचुएशन में थी इस स्पेल की वजह से वो फॉलो ऑन टोटल भी क्रॉस कर गई और दोनों बैट्समैन अच्छे से सेट हो गए। दोनों ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और अग्रेसिव बैटिंग स्टार्ट कर धीरे धीरे हर बॉलर पे अटैक करने लग गए। रेगुलर बाउंड्रीज आती गई और दोनों बैट्समैन 60 प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। 4 रन पर ओवर से ज्यादा के एवरेज से बैटिंग कर रहे थे। 40 ओवर तक इन दोनों ने बैटिंग की। 165 की पार्टनरशिप, कहां 26 फॉर 6, और 165 की पार्टनरशिप की।
और 78 रन बनाकर मेहंदी हसन मिराज एक चेक शॉट खेलते हुए कॉटन बॉल हो गए। उसके ठीक बाद तस्किन अहमद आउट हो गए आते ही 2 रन बनाकर, और टी हो गई 193 फॉर 8, और खुर्रम शहजाद के 6 विकेट हो गए और मीर हमजा के 2। लिटन दास टिके हुए थे और लिटन दास ने टी के बाद जबरदस्त पार्टनरशिप की, जहां पे टेलेंडर्स के साथ उन्होंने अपने आप को स्ट्राइक पे रखा। फोर्थ फिफ्थ बॉल पे स्ट्राइक रोटेट किया, जहां बाउंड्री का मौका मिला चौके छक्के लगाए, अपनी एक जबरदस्त सेंचुरी पूरी की, जो मेरे ख्याल से उनके करियर की बेस्ट 100 है। क्योंकि जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस में वो बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक इससे बेहतरीन इनिंग्स नहीं हो सकती। उन्होंने सेंचुरी बनाई और एक क्लियर मैसेज दिया कि ये होती है टेस्ट क्रिकेट। अगर आप पाकिस्तान की टीम की स्कोर देखो तो पाकिस्तान में 3 बैट्समैन ने 50 बनाया, लेकिन कितने स्कोर्स बनाए? किसी ने भी 60 नहीं क्रॉस किया। 54, 57, 58। और बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ 2 50 प्लस स्कोर्स लगे, और एक ने बनाया 138, एक ने बनाया 78। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इन दोनों के अलावा किसी ने 20 रन भी नहीं बनाया पूरी टीम में, लेकिन फिर भी ये टीम पहुंच गई पाकिस्तान टोटल के नजदीक। दिस इज द गेम। अगर एक बैट्समैन सेट होता है तो उसे इंश्योर करना है कि वो बड़ा स्कोर बनाए, ना कि 50-60 बना गए अब तो मैं अगला टेस्ट मैच खेल रहा हूं, चलो छक्का मारता हूं। लिटन दास ने टिक के इंश्योर किया कि बांग्लादेश एक सेफ टोटल तक पहुंच जाए, जबकि वो 60-70 पे ही थे तो बुरी तरह उन्हें क्रैम्प्स आ रहे थे, उनसे चला नहीं जा रहा था, फिजियो बार बार ग्राउंड पे आ रहा था, लेकिन उन्होंने टीम के लिए सरवाइव किया, टेल के साथ बैटिंग की और जबरदस्त इनिंग्स खेल के 138 बनाए। मेहंदी हसन मिराज ने भी 78 पे अपनी विकेट थ्रो नहीं की, वो डिसीव हो गए और वो आउट हो गए। तो इन दोनों की बैटिंग से टेस्ट में स्पेशली पाकिस्तान टीम को समझना चाहिए कि किस तरीके से अगर कोई बैट्समैन 50 तक पहुंचता है तो वो स्लॉग खेल के आउट नहीं होता है, वो कोशिश करता है कि मैं 100 बनाऊं और टीम को सिक्योर करूं। इन दोनों की इनिंग्स के बदौलत इवेंचुअली बांग्लादेश 262 तक चली गई, और जो बड़ी लीड पाकिस्तान को नजर आ रही थी 26 फॉर 6 से, वो सिर्फ 12 रन की लीड रह गई। कितनी? सिर्फ 12। और आखिरी 2 विकेट किसको मिले? सलमान अली आगा को। तो क्या हो रहा था इस कैंप में? जेसन गिलिस्पी ने क्या बातें की, मुझे लगता है जेसन गिलिस्पी का भी दिमाग खराब कर दिया है पीसीबी ने। एनीवेज, एंड में पाकिस्तान को सिर्फ 4 ओवर बैटिंग करनी थी और उसमें भी 2 विकेट गिर गए। और जहां हम किंग बॉब्जी की बात करते करते ये भूल गए हैं कि एक प्रिंस अब्दुल्ला शफीक भी है। अब्दुल्ला शफीक 3 रन पे आउट हो गए। और अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की आपको आखिरी 7 टेस्ट इनिंग्स बताऊं, 4-0-0-2, 37-0-3, यानी कि 7 इनिंग्स में 3 डक, तो 3-4 की इनिंग्स और 37। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी पैथेटिक परफॉर्मेंस है। और एक इनिंग्स खेलने के बाद इसे भी विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा था, इसे शुभमन गिल से कंपेयर किया जा रहा था। इसने 2023 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह को एक स्ट्रेट ड्राइव मारा था, उसके उसके टिकटॉक वीडियो की देखो, ये बुमराह से को डोमिनेट कर रहा था। और पता नहीं कैसी कैसी बातें, मतलब सीरियसली फैन क्लब जो है फिलहाल पाकिस्तान में, उन्हें थोड़ा कॉमन सेंस की इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक ऐसे प्लेयर जिसकी टेस्ट एवरेज पिछले 7 इनिंग्स में 6 की है, 46 रन्स इन 7 इनिंग्स। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी पैथेटिक परफॉर्मेंस है। क्योंकि बॉब्सी द किंग पे हाईलाइट होता है तो ये प्रिंस इसमें छिप गए। एनीवेज, 9 फॉर 2 खुर्रम शहजाद, जिन्हें प्रमोट करके भेजा गया नाइट वॉचमैन बन के, वो भी आते ही बोल्ड हो गए। हालांकि वो दिन के आखिरी बॉल पे बोल्ड हुए, इसकी वजह से एक तरीके से उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान आर इफेक्टिवली 21 फॉर 2, यानी कि मैच बराबरी, या आई वुड से कि बांग्लादेश अपर हैंड में है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि 21 फॉर 2 का मतलब है कि कल पाकिस्तान को पहले आवर में इंश्योर करना होगा कि वो बांग्लादेश की तरह विकेट्स ना खोएं, क्योंकि बांग्लादेश भी कल न्यू बॉल के साथ आएगी, न्यूइश बॉल, सिर्फ 4 ओवर पुरानी बॉल के साथ, और सुबह पिच में मदद होगी फास्ट बॉलर्स को। हम देख चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान बैटिंग कोलैप्स कर रही है, और पाकिस्तान बैटिंग को अगर कल कोलैप्स करती है तो फिर बड़े आराम से बांग्लादेश जीत सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान को
ये मैच जीतना है तो कल पूरे दिन पाकिस्तान को बैटिंग करनी होगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और उम्मीद करनी होगी कि आखिरी दिन वो बांग्लादेश को ऑल आउट कर सकें। कल अगर पाकिस्तान बैटिंग फ्लॉप हुई तो ये सीरीज बांग्लादेश की होगी। आपको बता दूं कि आज का दिन भी पूरे दिन अच्छी खासी धूप निकली रही, लेकिन कल और परसों बारिश की थोड़ी प्रेडिक्शन है। तो कल और परसों कितना मैच होगा और बारिश के कारण क्या पाकिस्तानी बैटिंग पे प्रेशर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आज बांग्लादेश की टीम 150 175 पे भी आउट हो जाती और पाकिस्तान के 100 रन की लीड होती, और आज पाकिस्तान ने 15-20 ओवर खेल लिए होते और ये लीड 150 के आसपास होता, तो कल पाकिस्तान सिर्फ एक या दो सेशन खेल के 300-350 की लीड लेके बांग्लादेश को कल बैटिंग करा सकता था। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश ने ऑलमोस्ट पूरे दिन बैटिंग कर ली, तो अभी पाकिस्तान के पास टाइम बहुत कम है इस लीड को तेज करने का। पाकिस्तान को ना सिर्फ कल अपनी लीड को 300 के या 250 के ऊपर ले जाना है, बल्कि उन्हें जरूरत पड़ने पर तेज भी खेलना होगा, क्योंकि उन्हें इतना टाइम चाहिए कि वो बांग्लादेश को ऑल आउट कर सके। कल टेस्ट मैच का चौथा दिन है, और कल बांग्लादेश अगर बैटिंग करने नहीं आई तो बांग्लादेश वुड फील दैट दे हैव डन देयर जॉब, और अगर कल पाकिस्तान को बांग्लादेश को बैटिंग करानी है तो पाकिस्तान को भी 4 रन पर ओवर से एटलीस्ट लंच के बाद खेलना होगा। तो कल एक बहुत इंटरेस्टिंग डे है, इस सीरीज का डिसाइडर हो सकता है, और अगर कल बारिश हो गई तो बांग्लादेश कैन सेलिब्रेट। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।